आलोक शर्मा जी, आप देखिए, दो सवाल मेरे पास आपके लिए। एक सवाल तो ये है कि क्या नए संसद भवन की जरूरत थी, क्योंकि आपके जो पुराने नेता हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद साहब हो या कोई और नेता, वो कहते हैं कि इसकी मांग रखी गई थी आप ही लोगों के दौर में। तो जेडीयू कह रही है कि नए संसद भवन की जरूरत नहीं थी, पुराने वाले को ही डेवलप कर लेते। उस पर आपका टेक क्या है? और दूसरा, क्या ये जो सावरकर जयंती के दिन होना, सेंगोल को लेकर थ्योरी आ रही है, ये भी बॉयकॉट की वजह है, या ये चीजें अहमियत नहीं रखती हैं, केवल राष्ट्रपति जी के सम्मान वाली बात ये अहमियत रखती है? देखिए, मुझे लगता है राष्ट्रपति जब बन गई उसके बाद भी उनको आदिवासी बनाकर बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने अभी कर्नाटक के चुनाव में वोट मांगे हैं। तो राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो आदिवासी रही बीजेपी के लिए और उनके नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन आज उनका अपमान उनको नहीं दिखता है। अब बात आती है बायकॉट की। विरोध दर्ज करना लोकतंत्र में अधिकार है, प्रतीकात्मक है। आप बार बार पूछ रहे हैं सांसद बन के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बीजेपी ने तो दो महीने पूरा संसद का बायकॉट किया, क्या वो वापस गए कि नहीं गए? बायकॉट करना लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के भी तमाम नेताओं ने कहे। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की तमाम टिप्पणियां हैं, लेकिन शायद आजकल पता नहीं है लोगों को। अब बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया से हम सीखें, पार्लियामेंट का अगर कोई यही और इस्तेमाल होगा, जैसे ललन सिंह ने कहा होती है किसी। आप इसके साथ है कि नहीं? माफी चाहता हूं, आप मेरे बड़े भाई है, मैं कभी इंटरप्ट नहीं करता। सुनिए ना भाई। नहीं, आलोक जी, ललन सिंह ने आलोक जी शहजाद में सवाल पूछ रहा था। आलोक जी, वो माफी के साथ उन्होंने सवाल पूछा। बिल्कुल आलोक जी, आपका समय है, आप ही को अधिकार है बोलने का, लेकिन माफी के साथ उन्होंने सवाल पूछा है कि जेडीयू ने कहा है कि संसद भवन को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा। वो कह रहे हैं बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं कहा। आप क्या जेडीयू की उस थ्योरी से इत्तेफाक रखते हैं जो ललन सिंह ने कहा? वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है आजकल एंकरों को सीधे पीएमओ से फोन आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। आपको रोकना चाहिए शहजाद को कि शहजाद आप रुकिए, पहले मैंने उन्हें रोका, अगर मैंने उन्हें रोका भी, टोका भी, उन्होंने माफी भी मांगी, व्यवहार किया। शुभांकर जी, शुभांकर सुनिए जरा, हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। जिस तरह से आपने जेडीयू के प्रवक्ता से व्यवहार किया पूरे देश ने देखा। शांति से सुनिए मेरी बात को। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। अगर यही बात ऑस्ट्रेलिया वाली अगर किसी कांग्रेस ने के लीडर ने या राहुल गांधी जी ने कह दी होती कि लोकतंत्र की प्रक्रिया या लोकतंत्र का पाठ ऑस्ट्रेलिया से सीखें, तो आप एंकर लोग हमारे कपड़े फाड़ लेते। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि आज मोदी जी के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल पूछने। अब हम पूछना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया गए थे मोदी साहब, ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों के बच्चों को एडमिशन देने से बैन किया हुआ है। क्या मोदी जी ने उस पर बात की? क्या देश के प्रधानमंत्री का यह काम है कि वहां पर सरकारी पैसे से हुटिंग कराने लग जाएं, वहां पर कहें ये हुआ वो हुआ? ये देश के प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी है। एक बार और ऑस्ट्रेलिया गए थे अडानी को ठेका दिलवाने, लेकिन आप लोग सवाल नहीं पूछ सकते। अब वापस आता हूं मैं, 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए जरा। आलोक जी, तथ्यों से ईमानदारी कीजिए। आप संगोल की तथ्यों से ईमानदारी कीजिए। उस पूरे समारोह का खर्च ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने उसका भुगतान किया था, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। कृपया करके इतना दुष्प्रचार मत फैलाइए कि यूपीए चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूशनल है और ऑस्ट्रेलिया का हमने खर्च उठाया था उस समारोह का। फिर कहूंगा मैं, आपको मैं बहुत मानता हूं, मेरे बड़े भाई हो। सुनिए ना भाई, आप झूठ मत बोलिए, झूठ का सहारा मत लीजिए। एंकर को बहिष्कार कर दोगे, झूठ का सहारा लोगे, क्या? सुनिए ना जरा, सुनते नहीं ना आप लोग। यही तो प्रॉब्लम है ना आप लोगों की यही प्रॉब्लम है। वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार का पैसा था, भारत की सरकार का पैसा था, टैक्स पेयर्स का पैसा था ना। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या जो 5 राज्यों के बच्चे बैन हैं उसके ऊपर बात हुई? देश के प्रधानमंत्री को चाहे यूक्रेन से जो हजारों बच्चे आए थे, क्या वो दोबारा एमबीबीएस में एडमिशन ले पाए? और इन सवालों पर उत्तर होना चाहिए। अब बात आती है भारतीय संस्कृति की कि संगोल, फिर वही कहानी। यार रुको ना जरा भाई, मैं चुप हो जाता हूं, फिर यार आप बोल लो। जयराम रमेश संगोल की बात है, भारतीय संस्कृति का अपमान। 6 वर्ष तक यार मैं चुप हो जाता हूं भाई, आप लोग बोल लो। आप लोगों के चैनल हैं, आप लोग बोलिए, हम चुप हो जाते हैं। आलोक जी, आपने लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी मुझ पर की, मैंने खामोशी से आपको सुना। मेहमानों का मुंह हम नहीं बंद करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जेडीयू प्रवक्ता को लेकर जो आपने मुझ पर आरोप लगाया, क्या सवाल हम चुप हो सकते हैं? एक सेकंड सर, मैंने आपको खामोशी सुना सर। आप मेरे मेहमान हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आपका भी अधिकार है कि आपको मेरा सम्मान बरकरार रखना है। छोड़िए ना, बड़े भी हैं, मैंने बहुत बीजेपी वाले केवल आपके मेहमान नहीं सर, आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपको समय भी दिया, मैंने जेडीयू को भी समय दिया, और मैं फिर कह रहा हूं
बाकी कोई मैं मेहमान नहीं। आपसे, मैंने शहजाद से भी, चाहे वो नहीं सावरकर जी दिया को आपने लेकर JDU हो को समय। या बाकी विषय हो, JDU को मैं इस जितना व्यक्तिगत आपने टीका टोका टिप्पणी में पूरे नहीं फंसता हूं दर्शकों ने सर। देखा। आजकल प्रवक्ताओं की आदत हो गई है सीधे एंकर पर सवाल खड़े करना, वो होंगे कोई और एंकर, किसी की व्यक्तिगत नहीं टिप्पणी होंगे सर वो नहीं एंकर कर जो रहा एक था। पार्टी का पक्ष मैं लेते होंगे। सीधा उत्तर दे रहा हूं। नहीं आलोक जी, लेकिन आप लोगों को आलोक लगता जी पीएमओ से होंगे सीधे वो निर्देश दूसरे एंकर जो किसी कि पार्टी का विपक्ष को पक्ष लेते बोलने मत होंगे। दो। जितने मेहमान बोलिए, आपकी आप पॉलिटिकल पार्टी से आए हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैंने हर मेहमान को चुप बराबर नहीं वक्त खोल- दिया है और आप आपके इस तरह से शो को आरोप जिन मत लगाइए। दर्शकों ने मैंने देखा आपको होगा, समय दिया, वो मैंने मूर्ख जेडीयू से नहीं, सवाल पूछा उनके वो अध्यक्ष के बयान को समझेंगे इस लेकर, बात को। और फिर मैं सवाल पूछ रहा हूं। बात जेडीयू के अध्यक्ष का बयान था कि हम नई संसद भवन का किसी और काम में इस्तेमाल करेंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट को लेकर अगर उनसे मैं 4 बार ये उनका क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूं तो यह आरोप नहीं है सर। मैंने भाषा सहज रखी और सिर्फ इतना पूछा उनका स्टैंड क्या है, और ये सवाल पूछना गलत नहीं है। तो देने दो, आप जवाब देंगे। सुनिए जरा मैं मेरी आपसे बात। पूछ रहा हूं, क्या जेडीयू की उस बात का आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? ललन सिंह के बयान से इत्तेफाक रखते हैं आप? बोलते रहिए। आपके पास समय सर, आप इत्तेफाक रखते हैं ललन सिंह के बयान से? शुभंकर जी थोड़ा ज्यादा कृपालु है जनता दल यूनाइटेड पर, उससे ही जवाब बोलते रहिए, आप बोलते रहिए शुभांकर जी। लोग देख रहे हैं आप लोगों की धूर्तता कि बोलने मत दो किसी को। सर खामोशी से आपको सुना जा रहा, आप जवाब नहीं दे ये रहे हैं सर। धूर्तता कहते हैं इसको। आपको समय दिया सर, आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ना, दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं आप। मैं आलोक जी आपको समय दे रहा हूं, अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो मैं माफी भी मांग रहा हूं। आपको समय है, आप चुप रहिए। अगले 2 मिनट आपके लिए, आप जवाब तो दीजिए सर। आप मुद्दों पर स्टैंड तो रखिए। सुनिए आप जरा शांति से, मैं दोनों सवालों का जवाब दूंगा लेकिन आप चुप रहिए। ठीक है, अगले 2 मिनट आपके पहला सर। सवाल भारतीय संस्कृति का। भारतीय संस्कृति क्या, जो संगोल म्यूजियम में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 साल से थे तो उस समय पर संस्कृति का अपमान नहीं हुआ था? क्या म्यूजियम पे ताला लगा हुआ था? ये 9 साल से मोदी जी थे, मोदी जी ने अपने बगल में क्यों नहीं रखा इस संगोल को भाई? ये जितने प्रतीक थे समाप्त होकर और हमारा संविधान आया, लेकिन संगोल के पीछे पड़ा हिंदुस्तान का मीडिया। मुझे लगता है सोचना चाहिए आप लोगों को, अगर उसी से सम्मान हो रहा था तो 9 साल से सम्मान कहां था? लेकिन आप उस चीज पर नहीं पूछ पाएंगे। जहां तक बात जेडीयू के अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी की है, उनका अपना बयान है, उनके प्रवक्ता बैठे हैं, और जिस तरह से ये संसद की इमारत बनी है, एक ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? हिंदुस्तान के किसी मीडिया में हिम्मत नहीं है कि बीजेपी से पूछ ले, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। अरे सरकार इनकी है भाई, सबका साथ सबका विकास के नारे की बात करते हैं, और एंकर एक सवाल नहीं पूछ सकता कि इसके लिए एक बार ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? एक कोई महिला सांसद थी या मुझे नहीं पता, मुझे दिख नहीं रही है, उन्होंने कहा संसद। अरे भाई सांसद तो और भी होंगे। सर तकरीबन 1.5 मिनट तक मैंने आपको सुना खामोशी से, और आपने उस सवाल का एक शब्द का जवाब नहीं दिया। जो जवाब था उनके भी तो कि जो कहा वो सही कहा था, गलत कहा था। सांसद है, आपको 1.5 मिनट तक सुना गया। आप प्रवक्ताओं की समस्या ये हो गई है सर, आपको मैसेंजर को शूट करना है। आप अपनी सियासत का अधिकार हम एंकर्स को बना रहे हैं, और ये बिल्कुल सही नहीं है।